बालासोर हादसे के बाद मरम्मती मुहिम जंगी सतह पर जारी। आमदोरफ्त के लिए बहाल की गई डाउन मेन लाइन। शाम तक 2 लाइनें बहाल होने का इम्कान। रेलवे के वजीर ने बुध की सुबह तक ट्रैक के पूरी तरह बहाल हो जाने की उम्मीद का किया इजहार। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक मरने वालों की तादाद 275। बालासोर रेल हादसे के बाद जारी मरम्मती मुहिम पर वजीर आजम मोदी की मुसलसल नजर। वजीर आजम ने रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव से बात करके मरम्मत के कामों में हुई पेशरफ्त की हासिल की जानकारी। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने भी वजीर आजम मोदी को फोन करके ताजा हालात से कराया वाकिफ। बालासोर रेल हादसे के असबाब का पता चला। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने दूरदर्शन को दी जानकारी। कहा कि रिपोर्ट को बारीकी से मुताले के बाद लाया जाएगा मंजर-ए-आम पर। हादसे के जिम्मेदारों की भी हुई शिनाख्त। रेलवे बोर्ड के मुताबिक पहली नजर में सिग्नल के सबब पेश आया होगा मसला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के अपने पहले सरकारी दौरे पर रवाना। सूरीनाम में कल भारतीयों की आमद की 150वीं सालगिरह तकरीब में होंगी मेहमान खुसूसी। दौरे के दूसरे मरहले में 7 से 9 जून तक सर्बिया का करेंगी दौरा। हैदराबाद में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग। उड़ीसा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को खराज अकीदत पेश करने के साथ हुई शुरुआत। सेहत की वजीर ममलिकत भारती परवीन पवार ने इफ्तिताई खिताब में मुस्तकबिल के लिए वन हेल्थ सिस्टम की बताई जरूरत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उड़ीसा में रेल हादसे के बाद जाए हादसे पर मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर जारी है, जिसमें 1000 से ज्यादा मुलाजमीन दिन रात काम में मसरूफ हैं। वहीं अफसरान भी बहाली के काम की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हादसे की जगह पर 2 राहती ट्रेनें भी मौजूद हैं, तो वहीं हिफाजती क्रेन को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर जख्मियों का इलाज कर रहे हैं और अस्पताल के डॉक्टरों से राब्ता कर रहे हैं। बालासोर में हादसे की वजह से कई रूट पर ट्रेन खिदमात मुतासिर हुई हैं। ताहम अब रेल खिदमात बहाल होने लगी हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट किया और आज सुबह 12:05 पर डाउन मेल लाइन को बहाल कर दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे के बारे में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव से बात की है और मरम्मत के काम की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव जाए हादसे पर मौजूद हैं और राहत और मरम्मत के काम का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। ये इत्तला वजारत रेलवे के जराये के हवाले से सामने आई है। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना ने बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद के बारे में नई मालूमात दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस हादसे में मरने वालों की तादाद 275 है, न कि 288। ये अददशुमार जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से दोबारा जांच के बाद बताए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन 275 लाशों में से 78 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। कल जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ डबल काउंटिंग था, कुछ फिगर ट्रैक से दिखाई दिए थे और वो हॉस्पिटल या दूसरे जगह पे भी उसको काउंट कर लिए थे। फाइनल वो जो डेथ फिगर है वो 288 नहीं 275 275 और वो 275 से 78 78 जो डेड बॉडीज है, मृतक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को इस सौंप दिया गया है। और 10 डेड बॉडी इस बीच में आज 9 बजे के बाद ये अभी तक 10 डेड बॉडी का पहचान हो चुका है और उनका जो रिश्तेदार है उनको हैंडिंग ओवर प्रक्रिया चालू रहे। और बालासोर ट्रेन हादसे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में वजीर रेल ने इशारा दिया है कि हादसा सिग्नल की वजह से हुआ है। रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही किसी भी किस्म की मालूमात शेयर की जाएंगी।
जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। और रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरलॉकिंग के तरीक़ेकार के बारे में बताया। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग संदीप माथुर ने कहा है कि ये तरीक़ेकार रेलवे स्टेशन से ट्रेन को महफूज तरीके से ले जाने के लिए अपनाया जाता है। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो 2 चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्युपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। रेलवे बोर्ड की रुकन जया वर्मा सिन्हा ने सिग्नलिंग के फेल सेफ निजाम का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी मशीन फेल हो सकती है और ऐसा इम्कान मौजूद है। उसमें फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा और गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में। या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं ज्यादातर ऐसी चीजें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। और रेलवे बोर्ड की रुकन जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेलवे लाइनों की मरम्मत का काम किया जा रहा है और रात 8 बजे दोनों लाइनों से ट्रेनों की सुस्त रफ्तारी से आमदोरफ्त मुतवक्के है। रेस्टोरेशन एक्सपेक्टेड है कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी
जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाज़ा है। ये मंत्री जी खुद वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। जांच जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी अभी चल रही है। CRS की इंक्वायरी है। दिस इज़ अ मैटर जो कि सब जुडिस ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए जब CRS साहब की इंक्वायरी पूरी होगी तभी हम आपके साथ उसकी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। CRS की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजह और इसके जिम्मेदार अफराद का पता लगा लिया गया है। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। वजीर रेल ने कहा कि हादसे के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सबको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा गैर इंसानी काम किया गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा जानी व माली नुकसान हुआ। रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से एक हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने भद्रक के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और बालासोर ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की। जख्मियों से मुलाकात करते हुए दोनों मरकजी वुज़रा ने उनकी हालत दरियाफ्त की और उन्हें फराहम की जा रही सेहत की सहूलियात के बारे में ओहदेदारों और डॉक्टरों से मालूमात हासिल की। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भद्रक अस्पताल में जख्मियों का इलाज बाहुस्न खूबी जारी है और तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने भद्रक में इम्तदादी कामों में मसरूफ मकामी लोगों और रज़ाकार तंजीमों का भी शुक्रिया अदा किया। भद्रक हॉस्पिटल में अभी आकर सभी पेशेंट्स से बात की, मुलाकात, उनकी क्या परिस्थितियां हैं वो सब देखा। करीब सभी पेशेंट्स को अपने परिवार से बातचीत हो चुकी है, उनका संपर्क हो गया है। भद्रक मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ हैं सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुचारू तरीके से सबकी सेवा की है, सभी पेशेंट्स की। माननीय प्रधानमंत्री जी कल स्वयं साइट पे आए थे। साइट पे आके उन्होंने क्लियर सबको निर्देश दिए हैं। उस निर्देशों के हिसाब से कंप्लीट ट्रैक का रिस्टोरेशन चल रहा है और भद्रक के जो सभी साथी हैं यहाँ पे, स्वयंसेवी संस्थाएं और जितने भी भद्रक के नागरिक जिन्होंने सेवा में अपना योगदान दिया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने बालासोर ट्रेन हादसे पर तबादला ख्याल के लिए उड़ीसा के कटक में मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग की। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर ट्रेन हादसे में जख्मी होने वालों के इलाज के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। वजीर सेहत ने एम्स भुवनेश्वर के सीनियर डॉक्टरों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान में वजीर सेहत ने मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल जख्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। वजीर सेहत ने कहा कि शदीद जख्मियों के इलाज के लिए दिल्ली से माहिर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल, सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर आ पहुंची है। इस टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में
उसका उपयोग किया जा सके। उड़ीसा ट्रेन हादसे में जख्मी होने वालों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने बालासोर अस्पताल के बाहर की सूरत हाल का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं घटनास्थल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बालासोर शहर के अंदर, जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजन जो हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो अपने लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस स्थिति में है, कैसे उनका इलाज किया जा रहा है। और तमाम जो एजेंसीज है भारतीय रेल की ओर से हो या फिर जो स्वयं समूह सहायता जो वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो लोग उनको मदद कर रहे हैं। कुछ जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्थानीय लोग और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कैसे सेवा कर रहे हैं। जो परिजन हैं उनको उनके लिए खाने की आप देख सकते हैं जो व्यवस्था की गई है। ये सब्जी है और जो ट्रेन ट्रेजेडी हुआ था उन नज़दीक संपर्क किया उस लोगों को और पेशेंट को, और जो बगल में जितने सारे हैं खाने के लिए उन लोगों के लिए सफिशेंट बना रहे हैं। जो परिजन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। कब से आप लोगों ने यहाँ पे ये कैंप लगाया? परसों रात से यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले जेंट्स लोग थे, हम कल सुबह से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बालासोर से लोकल है, सुनट से आए हैं यहाँ, बालेश्वर के सुनट से लोकल है। हाँ, और सब चिड़िया पुल उड़े सब आजू बाजू सब कोई रहते हैं। तो कुछ आप लोग इसके लिए शुल्क पैसे भी ले रहे हैं या निःशुल्क? नहीं, ये निःशुल्क हम लोग का खुद से परिवार है, वो श्याम परिवार सारा ये चीज कर रहा है। हाँ, तो अभी आप लोग कब तक ये करेंगे? जितना जब तक हो सकता है, बाबा का आशीर्वाद हम लोग कर पा रहे हैं। क्या है ये TPNODL? TPNODL एक टाटा पावर का संस्था है। टाटा पावर का नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड, ये उड़ीसा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको 4 कंपनी बनाई गई है। तो एक कंपनी है TPNODL, ये नॉर्दर्न एरिया दिखती है। हमारे अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। आप लोग का जो काम है इलेक्ट्रिक का है और आप ये हॉस्पिटल के अंदर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सोचे कि हमारा एक जो टाटा ग्रुप का फिलोसफी के तहत, जो आप जानते होंगे कि कम्युनिटी सर्विस टाटा ग्रुप का एक बहुत महत्वपूर्ण एक एथिकल एक कोड रहा है। तो उसी के तहत हम लोग डिसाइड किए कि जो लोग यहाँ पे इंजर्ड है वो तो है, लेकिन जो लोग उनको देखने के लिए मिलने के लिए आ रहे हैं वो बहुत उनका तकलीफ हो रहा है। गर्मी में कहीं थोड़ा एक बोतल पानी भी मिल जाए, ग्लूकोन डी मिल जाए, कुछ बिस्किट मिल जाए तो प्रोवाइड करें। यहाँ पे जैसे हम पानी की बोतल देख रहे हैं, पानी की बोतल है, हम पानी सेवा कर रहे हैं, ग्लूकोन डी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में लंच का भी अरेंजमेंट करेंगे। और कब से हैं आप लोग? सबसे पहले जैसे हमको हादसा के खबर मिला, हमारा एक बहुत वरिष्ठ DGM साहब हैं, उनका भी देहांत हो गया उसमें, और 2 हमारे एम्प्लॉइज़ का इंजर्ड हुए और एक और जूनियर एम्प्लॉई है उनका भी देहांत हो गया। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे रश कर गए उस साइट पे। हमारे जितने भी मेडिकल सर्विस यूनिट है, 4 हेल्थ यूनिट है एम्बुलेंस टाइप का, तो उसका हम सहारा दिए और DG सेट के जरिए लाइट वाइट लगा दिए ताकि उन पे जो भी रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें कुछ सपोर्ट मिले। और रात भर हम वो किए। उसके बाद जैसे ही देखे कि बॉडी लाए जा रहा है, कुछ डेड बॉडीज़ लाए जा रहा है नोसी में और यहाँ पे कुछ इंजर्ड है, तो हम कल सुबह से ये डिसाइड किए कि हम जो लोग हम देखे कि बहुत सारे लोग परेशान। ये निःशुल्क दे रहे हैं? नहीं, शुल्क पुल का कुछ नहीं, ये हमारा सेवा है, सर्विस है। ऐसे और भी कई जगह हैं जहाँ पर कि जो स्थानीय लोग हैं, कई सारी जो कंपनी है, कई सारे जो यहाँ के सहायता केंद्र है, वो लोग मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक मानवीय पहलू कहेंगे इसे कि जिस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय जिस तरीके से पूरा यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, तो उसके साथ साथ स्थानीय लोग, टाटा ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है और लोगों की मदद कर रही है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बालासोर। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा कि हादसे की वजह की जांच की जा रही है और अब तो जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने पर मरकूज है। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसके बीच में भी जाएंगे, विस्तार में उसकी जांच भी होगी, लेकिन अभी घायलों को पूरी तरह से मदद करना, उपचार करना, उनको स्वस्थ करना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे इस दुर्घटना के कारण, उनके परिवारों के दुख के समय हम उनके साथ में भी हैं।
10-10 लाख रुपए मृतकों के लिए घोषणा भी की गई है। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख रुपए और जो माइनर इंजरी से 50,000 रुपये उसके लिए घोषणा भी की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पर कोई राजनीति करनी चाहिए। कि देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं और आगे भी जो उठाने के वो भी उठाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 7 से 9 जून तक सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर विस्क की दावत पर सर्बिया का दौरा करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू के दौरे का मरकज दोनों ममालिक की कारोबारी बिरादरियों को कारोबारी मौक़ों के इम्कानात और इम्कानात को तलाशने की तरगीब देना होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 से 9 जून की सूरीनाम सर्बिया यात्रा के दूसरे चरण में 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचेंगी। यह यात्रा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि पहली बार दोनों देशों के बीच में हेड ऑफ स्टेट की विजिट हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के साझे मूल्यों पर आधारित भारत सर्बिया के संबंधों को नए आयाम मिलेंगे। बहुपक्षीय मामलों में आपसी सहयोग और समर्थन का जो रिश्ता हमारे बीच में है उसे और प्रगाढ़ता मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 7 से 9 जून तक सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुसिक की दावत पर सर्बिया का दौरा करेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान सरबराहे ममलिकत का ये पहला सरकारी दौरा होगा। सदर मुर्मू के दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इसके लिए 20 रुकनी तिजारती वफ्द भारत से सर्बिया पहुंचेगा। वफ्द में एसोचैम, फिक्की और CII के अरकान शामिल होंगे। इस दौरे को दोनों ममालिक की कारोबारी बिरादरियों की हौसला अफजाई और कारोबार के नए मौके फराहम करने की सिमत में अहम समझा जा रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत में से एक है। ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। सर्बिया के बेलग्रेड से मंचू मीना की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुई। 3 रोजा इजलास में 3 तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई, जिनमें सेहत की हंगामी सूरत हाल से बचाव, तैयारी और रद्द अमल, सस्ती तिब्बी सहूलियात तक रसाई और डिजिटल सेहत शामिल है। इजलास की इफ्तिताई तकरीब उड़ीसा में ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने के साथ शुरू हुई। G20 के तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में तकरीबन 180 अरकान, 10 मदू और 22 बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि मीटिंग में हेल्थ इमरजेंसी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और हम आलमी सतह पर किस तरह ताउन कर सकते हैं। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। इसी बात को चर्चा करने के लिए आज जो G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग है हैदराबाद में, जिसमें हेल्थ इमरजेंसी पे भी आज चर्चा होगी, जिसमें प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे जाके रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पे हम कोलैबोरेशन में क्या काम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने केरल के कोच्चि में अमृता अस्पताल कोच्चि की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत की। प्रोग्राम में माता अमृतानंदमयी के ताउन की तारीफ करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 125 बिस्तरों से शुरू होने वाला ये अस्पताल आज 1350 बिस्तरों के साथ दुनिया के बेहतरीन तिब्बी इदारों में से एक बन गया है। अम्मा ने जो कुछ किया जीवन में वो हमेशा सफल हुआ। ये इंस्टीट्यूशन इसी का उदाहरण है। 125 बिस्तरों के साथ ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। आज 1350 बेड के साथ एक दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन बना है। एक्सेलेंसी, इनोवेशन और साथ में साथ संवेदना के साथ पेशेंट केयर के प्रति समर्पित ये इंस्टीट्यूशन भारत के सभी सेवा केंद्रों में सबसे उत्कृष्ट केंद्रों में से एक है।
महकमे मौसमियात ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आइंदा चंद दिनों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली और इसके आसपास की रियासतों में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में किसी भी तरह के लू चलने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि बिहार और मगरबी बंगाल में गर्मी की जो लहर जारी है वो अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगी। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।